अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक 29 से 31 मई तक राजधानी रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मंडपम सभागृह में आयोजित की जाएगी। इससे पूर्व 28 मई को परिषद के विभिन्न आयामों और गतिविधियों से जुड़ी बैठकों का आयोजन होगा, जिसमें 250 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। 3 दिवसीय इस मुख्य बैठक में देश के सभी राज्यों से 478 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। इस महत्वपूर्ण बैठक के दौरान शिक्षा, पर्यावरण, आंतरिक सुरक्षा, भारत के वैश्विक संबंधों और समसामयिक मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक का प्रमुख उद्देश्य देश भर में विद्यार्थी परिषद की आगामी गतिविधियों की रूपरेखा तय करना और राष्ट्रीय छात्र युवा नीति में ठोस एवं सार्थक हस्तक्षेप की दिशा में सुनिश्चित करना है। इस आयोजन की शुरुआत 27 मई की शाम एक भव्य प्रदर्शनी के उद्घाटन से होगी, जिसमें उप मुख्यमंत्री अरुण साव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। यह प्रदर्शनी 10 प्रमुख विषयों पर केंद्रित रहेगी, जिसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास, कला एवं लोक संस्कृति, भारतीय गणतंत्र के 75 वर्ष, ढोकरा आर्ट, मूर्ति कला और बस्तर आर्ट आदि विषयों को चित्रित किया जाएगा। एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सोनालकी ने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की यह बैठक समकालीन भारत में युवाओं की भूमिका को और अधिक सक्रिय और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। रायपुर की सांस्कृतिक विरासत के बीच आयोजित यह आयोजन न केवल परिषद की संगठनात्मक ऊर्जा का प्रतीक बनेगी, बल्कि शिक्षा, पर्यावरण, आंतरिक सुरक्षा एवं वैश्विक परिप्रेक्ष्य जैसे निर्णायक विषयों पर विचारशील हस्तक्षेप की भी पहल बनेगी। परिषद की बैठक का कोई सच उद्देश्य, पर्टिकुलर उद्देश्य नहीं होता है। ये बैठक जो है देश भर के अंदर विद्यार्थी परिषद को गति देने के लिए, विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम, आयोजन, अभियानों को दिशा देने के लिए, निर्णय करने के लिए, प्लान करने के लिए और उन पर आगे आने वाले समय में एग्जीक्यूशन कैसे होगा, उसके लिए हमारी एक चर्चा और विमर्श के लिए बैठक होती है। इस बार की बैठक का क्या प्लान है? इस बार की बैठक जो हमारी होने वाली है उसमें मैंने आपको जैसे बताया कि 5 प्रस्ताव हमारे पारित होने वाले हैं। आने वाले समय में जो हमारे अभियान चलने वाले हैं, हैप्पी एंड मीनिंगफुल स्टूडेंट लाइफ, परिसर चलो अभियान और अन्य जो हमारे अभियान चलने वाले हैं, खेलो भारत के अभियान कार्यक्रम हैं, उन सब पे चर्चा होने वाली है। विभिन्न कार्यक्रम होने वाले हैं। बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती का वर्ष चल रहा है, उस पर हमारे कार्यक्रम होने वाले हैं। यशवंतराव केलकर जी के हमारे शताब्दी वर्ष है, उनका हमारे कार्यक्रम होने वाले। तो ऐसे विभिन्न कार्यक्रम जो है उस पर हमारे प्लानिंग्स फाइनलाइज होना और इसके अलावा अभियानों, कार्यक्रमों की सब पर इस पर होने, मतलब समग्र वो होगा। पर्टिकुलर कोई एक एजेंडा नहीं होता, एजेंडा बहुत सारा होता है। सब पर समान रूप से चर्चा करके उस पर प्लान बनाने का काम होता है। प्रस्ताव पारित करते हैं, उसके बाद आपको क्या आगे की क्या रणनीति होती है? क्या ये प्रस्ताव सरकार तक नहीं जाते? बिल्कुल या आप लोग नहीं, ये जो प्रस्ताव है दोनों चीज़ें होती है। हम इन प्रस्तावों को देश के हर जगह पहुंचाते हैं। हर शिक्षण संस्थान जहां हमारे राष्ट्रीय मंत्री लोग होते हैं, अपने अपने प्रांतों में, क्षेत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अपने अपने क्षेत्र में। हम इन प्रस्तावों को देश के सरकार के सामने भी रखते हैं, शिक्षा मंत्री जी को भी भेजते हैं और इन प्रस्तावों में से जो मुद्दे आंदोलन के लायक है उन मुद्दों पर हम लोग आंदोलन भी करते हैं। जब हमारा मेमोरेंडम जाता है, मेमोरेंडम में हम उनको सम्मिलित भी करते हैं और उन मुद्दों की मांग, हम उन इश्यूज़ की जो मांग है वो शासन प्रशासन सबके सामने बराबर ताकत से हम लोग रखते हैं उसको। सेंट्रल में जो है बीजेपी की ही सरकार है और ऐसे में आप पिछले जो आप लोग की बैठक रही होगी, तो जितने प्रस्ताव आप लोग ने पारित किए थे उसमें जो सरकार ने कुछ माना है, पत्र जारी, कई मांगे हमारी मानी गई है, पूर्ण भी हुई है। और देखो, सरकार किसी की भी हो, सरकार किसी की भी हो, विद्यार्थी परिषद का जो एजेंडा है छात्र हित में काम करने का, स्टूडेंट वेलफेयर में काम करने का, उस पर हम काम लगातार करते हैं और उस पर मांग हम पहले भी उठाते थे। जब कोई और सरकार होती थी, अभी कोई और सरकार है, हम अभी भी उठाते हैं। पहले भी हम शासन तक पहुंचाते थे, अभी भी शासन तक पहुंचाते हैं और पहले भी आंदोलन करते थे, अभी भी आंदोलन कर रहे हैं। कोई डिफरेंस नहीं है, हमारा वही काम है इन मुद्दों पर। हाँ, लेकिन ये बात है कि अभी हमारी कुछ मांगे पूरी हुई है और कुछ हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि नियुक्तियों के विषय में हम लोग बात करी है, ऐसी कुछ हो रही है, कुछ और अभी और हम आने वाले समय में उसमें मांग करने वाले हैं। अच्छा, एक अंतिम सवाल है, ये जो शैक्षणिक संस्थान आजकल ठेका का संस्थान बन गया है। हर चीज़ के लिए ठेका जैसे वहाँ ट्रीट किया जाता है, चाहे फीस के नाम पे हो, अटेंडेंस के नाम पे हो, परीक्षा परिणाम के नाम पे हो। तो इसमें आप लोग का कुछ प्लानिंग है क्या? आगे कुछ करेंगे क्या? नहीं, आप पर्टिकुलरली अगर आपने बात जो कही है वो समस्या है, लेकिन पर्टिकुलरली स्पेसिफिक अगर आप बताएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ हम क्या कैसी मांग करते हैं। जैसे ठेका बोलना एक
रद्द रूप हो गया ना कि यूनिवर्सिटी के अंदर ठेका, जैसे मैं आपको बताऊं कि यूनिवर्सिटी के अंदर आउटसोर्सिंग के माध्यम से बहुत सारे कार्य कराए जा रहे हैं। एक साइड देखा जाए तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से गलत तरीके से भी हो रहे हैं, और कई यूनिवर्सिटी की जो मैकेनिज्म है उसको स्पीड अप करने के लिए आउटसोर्स ज़रूरी है, क्योंकि परमानेंट नियुक्ति नहीं है। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी है, और उस प्रॉब्लम के सॉल्व करने में नई प्रॉब्लम भी खड़ी हो रही है। तो आप अगर पर्टिकुलरली पूछेंगे तो मैं आपको हमारा पूरा मत बता पाऊंगा जी।